नमस्कार, नमस्कार जी। मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार, चाय की चुस्कियों के साथ। तो चाय चीयर्स मेरी तरफ से भी। अब बाज़ार में आज जैसा मूड रहा अंत में एकदम ठंडा-ठंडा, ना ऊपर ना नीचे। तो इससे लगता है कि नया जोश दिलाने के लिए बाज़ार को भी थोड़ी चाय पिलानी पड़ेगी। वही देख रहा था, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, सामने में ही समझते हैं। देखिए निफ्टी का ऐसा है ना 2 चीज़ें हैं, 20 डीएमए के नीचे है लेकिन 25,000 जो हमारा बेंचमार्क था, 25,000 तो खराब नहीं हो रहा है। एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 25,000 हमारा होप है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए क्या है? तो पहले थोड़ा-सा खिचड़ी करते हैं, फिर उसके बाद एक-एक इंडेक्स पे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमको 4 चीज़ों का सहारा चाहिए निफ्टी के अलावा। पहला सबसे बड़ा हमको बैंक चाहिए, दूसरा जो स्पॉइल स्पोर्ट प्ले कर रहा है आईटी चाहिए, और तीसरा मे बी तीसरा प्लस चौथा ब्रॉडर मार्केट, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या निफ्टी उनको कहीं जाने देगा, नहीं देगा, क्या करने देगा। तो ये चारों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी भी, सामने समझते हैं और फिर देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। देखिए बैंक का क्या लगता है मुझे, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है निफ्टी को यहाँ से भी। अच्छी बात क्या है कि निफ्टी बैंक 20 डीएमए के ऊपर है, लेकिन जो थोड़ी अच्छी बात और होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इसको एक बार कम से कम 57,500 के ऊपर का क्लोज मिल जाए, जस्ट वंस, दैट्स ऑल। तो ये ठीक है कि 20 डीएमए के ऊपर है तो होप है, तो पहला फैक्टर हमारे फेवर में जाता है कि निफ्टी को ये सपोर्ट देगा, और 57,500 के ऊपर का क्लोज मतलब ये सपोर्ट और फर्दर एक्सटेंड करेगा। यहाँ ये कंक्लूड हो गया। दूसरा आते हैं निफ्टी आईटी में, जो कि मुझे लगता है अभी भी तंग करेगा निफ्टी को। तो निफ्टी आईटी अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म सारे एवरेजेस के नीचे है। तो ये तो कंक्लूड करने में कोई खास दिक्कत हमको नहीं है यहाँ पे कि इसका चार्ट वीकिश है, सेल ऑन राइज है, वीकिश है, और इस इंडेक्स का टॉप बन चुका है 39,000 पे। ये तो मुझे जहाँ तक क्लियर समझ में आता है। इसमें एक प्रॉब्लम जो हो सकती है वो हो सकती है जहाँ पे ये एक दिन अगर देखेंगे 12 मई का कैंडल, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है 36,656 पे। अब मान लीजिए 36,600 पे ओपन है। यही एक होप है निफ्टी आईटी के लिए कि अगर ये होप रहा तो ये और 39,000 के बीच में ऑसिलेशन होगा। तो अब यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन क्या लें? जब तक 36,650 के नीचे निफ्टी आईटी क्लोज नहीं हो, मे बी थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग में निफ्टी को इससे सहारा मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे निफ्टी को ये सहारा नहीं देगा, ड्रैग करेगा। ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ध्यान देना है। फिलहाल इसको भी फैक्टर इन फेवर रख लेते हैं, कम से कम अभी ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा, अगर स्ट्रेंथ नहीं दे तो एक बैंक फेवर में आ रहा है, आईटी काइंड ऑफ 50-50। अब मेन मामला ब्रॉडर मार्केट पे आते हैं। मिड कैप में देखिए क्या हो रहा है। मिड कैप में 60,000 इज अ प्रॉब्लम, वाज अ प्रॉब्लम, इज अ प्रॉब्लम, विल बी अ प्रॉब्लम। ये क्लियर था हमारे पहले भी, अभी भी क्लियर है। क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये थर्ड हिट होने जा रहा है 60,000 का, थर्ड हिट विथ हायर लोज। क्या कंक्लूड करें? कंक्लूड तो यही करना चाहिए कि जब तक 60,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो तब तक क्लोज नहीं माने। लेकिन जिस तरीके से ये आ रहा है, अगर थोड़ा भी हमें रिजल्ट का टेलविंड मिला, हमको ये लेके चलना चाहिए कि ओवरऑल अगर आप 11 जुलाई और 14 जुलाई, सॉरी जुलाई ही है नहीं, हाँ 11 जुलाई और 14 जुलाई, ये 2 दिन का कैंडल देखिए, ऑलमोस्ट डबल बॉटम बन चुका है। ओके, अगर वहाँ से इसको मान लेते हैं कि ये सपोर्ट है और 60,000 पे थर्ड हिट होने जा रहा है, मैं ये मान के चलना चाहूँगा कि शायद सम फाइन डे 60,000 भी निकल जाएगा। तो ये फैक्टर मतलब नेगेटिव तो नहीं है, हो सकता है कि इसको हम फेवर में ही लेके चले, ये भी फेवर में आ गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा निफ्टी स्मॉल कैप। ओके, इसके बाद एक और इंडेक्स लाऊंगा, उसको थोड़ा देखते हैं।
निफ्टी स्मॉल कैप का आप देखें तो पैटर्न का बेस्ट क्लोज मिल गया है हमको, ऑलमोस्ट ना मिल गया है ना बेस्ट क्लोज। तो क्या कंक्लूड करें? मुझे लगता है कि आज का जो क्लोज है 19,000 के ऊपर है, ये कम से कम 19,700 800 20,000 की तरफ तो इसको लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको भी हम फेवर में लेके चलें। ओके, तो स्मॉल कैप फेवर में है, मिड कैप पार्शियली फेवर में है, बैंक निफ्टी फेवर में है, मिड कैप का थोड़ा सा कभी हाँ कभी ना वाला है। एक अनदर इंडेक्स ऐड कीजिए, आज वो ज़रूरी है, एमएनसी, निफ्टी एमएनसी ऐड कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ से हम समझ पाएँगे कि क्या बड़े प्लेयर्स या कुछ एफआईआई जैसा कुछ काम हो सकता है। ये इंडेक्स मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर यहाँ से आप 6 से 9 महीने का व्यू लेंगे, मुझे लगता है ये इंडेक्स थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और कम से कम एक बार ये 30,000 निकल जाए तो ये ऑल टाइम हाई वाला सिचुएशन में जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं जाएगा। ये रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनाना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगा बिकॉज़ एमएनसी में आपके बड़े प्लेयर्स भी ट्रेड करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन इतना ऐसा है ना, उसके लिए सारी चीज़ों को मिला के ही समझना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस मार्केट में मुझे ब्रेकडाउन बताए, बड़ा ब्रेकडाउन बताए। क्या बता रहा है ये? मेबी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन विद डाउनवर्ड बायस, टाइम पास, ये सब चलेगा। बट अगेन कमिंग बैक टू माय सेम पॉइंट, सितंबर अक्टूबर में नया हाई बन सकता है, ऐसा इंडेक्स का सिचुएशन है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को समझ के अब हम आते हैं प्रॉपर जो कहते हैं कि एक-एक इंडेक्स कंक्लूड करो। इसके बेसिस पे अब हम निफ्टी कंक्लूड करते हैं। मुझे लगता है निफ्टी में 25,000 का होप हमको रखना चाहिए और तब तक रखना चाहिए जब तक तब कब और अच्छा हो जाएगा ये होप जब निफ्टी बैंक का जो मैंने बताया कि 50,000 57,700 समथिंग मैंने बताया होगा, जिसके ऊपर क्लोज़ मिल जाए। तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कुछ ख़ास आईटी नेगेटिव कर पाएगा। तो मैं होपफुल हूँ इस बाज़ार में। थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत डाउनवर्ड बायस रहे और 25,000 ब्रेक डाउन हो गया, तो मैं और आप नहीं रोक सकते, फिर करेक्शन फर्दर एक्सेंचुएट होगा ही होगा। तो फिलहाल कंक्लूड ये करते हैं 25,000 इज़ अ गुड होप, मान के चलिए। जब तक नहीं टूटता है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। टूटता है तो 500 पॉइंट के लिए नेगेटिव होंगे बिकॉज़ आईटी ड्रैग करेगा और फिर रीअसेस करते जी। हैं। तो ये कहानी आपने बता दी निफ्टी की, जिसमें 25,000 पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है और जब तक वो नहीं टूटता है तब तक सकारात्मक रुझान, लेकिन जो ऑल टाइम हाई यानी 26,300 के ऊपर के आंकड़े कब मिलेंगे, तो उसके लिए अब शायद 1-2 महीने ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रतीक्षा करनी होगी। और अब ये जुलाई-अगस्त का मामला नहीं रह गया, अब ये सितंबर तक का मामला हो सकता है। हो सकता है। जी, ठीक है। अब बाकी सारे इंडिसेज तो आपने एक तरह से बता ही दिए सबको। अ, आज आपने रिवर्स परिक्रमा की है, तो फिर भी बैंक को अच्छे से समझेंगे राजीव जी, यहाँ पे कुछ बिल्कुल। और पॉइंट है। ये तो मैंने सिर्फ ये कोरिलेट किया है कि क्या हो जी। सकता है। बैंक को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? आप जब बैंक इंडेक्स का चार्ट लगाएँगे ना, आप देखिएगा स्लो एंड स्टेडी आपका अपवर्ड चैनल में एक्सटेंशन चल ही रहा है और आपका वो छोटू वाला ट्रेंड लाइन आप ज़रूर लगाइए। जी, वो कुछ ना कुछ गवाही ज़रूर देगा। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो अब 58,000 की तरफ जा रहा है। है ना? तो अभी भी ऐसा है कि आपका 58,000 तक हो सकता है निफ्टी बैंक 57,700 निकला तो 58 या 58,200 250, क्योंकि इसमें बड़े शॉट्स नहीं लगेंगे। बड़ा ब्रेकआउट के लिए उस समय देखना होगा उतना बड़ा कुछ स्टेट बैंक का या एचडीएफसी बैंक का, कोटक बैंक का, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, इन सबका कोई तोड़-फोड़ अगर आ गया नंबर, तब तो इसका अपवर्ड ब्रेकआउट हो सकता है। नहीं तो अभी इतनी ही ताकत है कि ये ऑलमोस्ट आप
एक काइंड ऑफ स्कैलप पैटर्न है जिसको जे टाइप पैटर्न बोलते हैं, वो थोड़ा धीरे-धीरे करके बनता रहे, एक्सटेंड होता रहे, हायर लोज़ तो हैं ही हमारे फ़ेवर में। तो बैंक निफ्टी का जिनको भी समझना है, उनके लिए ज़रूरी यही है कि 56,500 अपना इमीडिएट डिसीज़न मेकिंग पॉइंट बना लें फ्रॉम जो बहुत ही कंज़र्वेटिव है। क्योंकि उसके नीचे आपका 20 डीएमए जाएगा, आपका इमीडिएट पैटर्न का हायर लो वाला चीज़ भी चैलेंज हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक खराब हो सकता है। उसके पहले कोई चिंता की बात नहीं है और 57,700 के ऊपर एक भी क्लोज़ मिल गया, फिर चीज़ें ठीक हो सकती जी। तो 57,700 के ऊपर बंद होने की ज़रूरत है, लेकिन 57,700 पर अगर बंद होगा और उसके आगे हम 58,000 58,200 के ही लेवल्स की बात करेंगे, तो मतलब जहाँ पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उससे ज़्यादा आपको मतलब उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा अपसाइड बचेगी नहीं। ये मार्केट लगता नहीं है राजीव जी कि अभी बहुत तेज़ कहीं खींचने वाला है। ये रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, कुछ अच्छी बातें जी, होंगी, कुछ बहुत अच्छी बातें नहीं होंगी। तो ऐसा ही ढीला-ढाला मामला चलेगा, लेकिन बहुत ब्रेकडाउन वाला मामला नहीं रहेगा, ऐसा लगता जी। तो उसमें लोग करेंगे क्या? है। बहुत सुंदर सवाल, अभी हम क्या बताएँ, क्या करें? इंडेक्स वाइज़ तो कुछ करते दिखता नहीं है, स्टॉक वाइज़ ही करना पड़ेगा। तो जैसे जी, रिज़ल्ट आएँगे, उस हिसाब से समझेंगे। अगर कोई कुछ कर सकता है, एमएनसी कंपनीज़ में दिमाग लगाइए, खासकर जो इंडेक्स के पार्ट हैं, जी। वहाँ पे जगह बनेगी, कुछ एक जगह बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा-सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। ओके। तो आज के लिए नई अपॉर्चुनिटी जो आपने खोली है या खोजी है, वो निफ्टी एमएनसी इंडेक्स और उसके हिसाब से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसको ड्राइव करेंगे, उन पे निगाह डाली जाए तो वहाँ पर नए अवसर बनते हुए दिखेंगे। आईटी के लिए भी आपने कमोबेश अपना नज़रिया सामने रख ही दिया है, तो वहाँ पर अगर कोई और पॉइंट आप विस्तार से समझाना चाहें कि भई अब आपके सामने एक क्लियर कट टॉप बना हुआ है, आपके सामने अब नीचे की तरफ क्या आपको लगता है कि देर सवेर कोई और ब्रेकडाउन होना है 36,800 के नीचे भी, या मोटा-मोटी अगर एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जहाँ ये जो आपने गैप का ध्यान भी दिलाया था 12 मई वाला, उसके नीचे जाए, गैप को भर ले, गैप को भरने के लिए इसको लगभग 35,900 के आसपास 36,000 तक जाना होगा। उसके नीचे एक छोटा-सा बेस बना हुआ है 35,500 का। ये छोटे-छोटे स्टॉप्स दिख रहे हैं, मतलब अभी आपके पास ताज़ा-ताज़ा बॉटम है 37,000 के आसपास का। उसके नीचे वही 36,750 के आसपास दिखता है। फिर गैप आ गया 36,000 के आसपास का दिखता है और फिर 35,500 का दिखता है। ये 500-500 पॉइंट लगभग-लगभग इस तरह से आपको दिख रहे हैं। क्या ऐसे ही ये थोड़ा-थोड़ा मतलब धीरे-धीरे फिसलता हुआ एक अपना बेस बनाएगा और फिर आगे के बारे में तब तक जब तक ये बेस बनेगा तब तक 3 महीने और निकल जाएँगे और फिर आप अगले तिमाही नतीजों की बात करेंगे। क्या इस तरह का पैटर्न बनने वाला है या कोई ब्रेकडाउन भी हो सकता है बड़ा? मामला थोड़ा संगीन है, इसको आप वीकली चार्ट कर दीजिए। जी। चलिए, अब 1 हफ्ते का मामला देखा तो अब यहाँ पे जो नहीं, मूविंग और एवरेजेज़ जो पहली उसको चीज़ तो ये वो है कि जो करना है। मूविंग एवरेजेज़ हैं अब वो 20 डे और 50 डे और 200 डे नहीं रह गए, अब ये हफ्तों में बदल गए हैं। 20 हफ्ते का मूविंग एवरेज, 50 हफ्ते का मूविंग एवरेज, जो दर्शकों के लिए खास तौर पे हमने बता दिया कि जो इस पे निगाह डाल रहे हैं इन लकीरों पे। अब ये वीकली चार्ट है, बताइए इसमें क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चार्ट को ज़ूम आउट कीजिए, वो छोटा कीजिए मतलब। हाँ, अभी बस हाँ, बस यही चाहिए हमें, बस यही चाहिए। अभी 2022 जहाँ 2022 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपका एक कोई भी कैंडल का हाई आपको मिलना चाहिए 39,446 करीब-करीब, ठीक है? जी, ये ओके? बिल्कुल ये दरअसल आपका 3 जनवरी वाले हफ्ते की कैंडल होगी। हाँ, और उसके हाँ, आपको वो हाई मिलेगा और उसके जस्ट बाजू वाला एक ग्रीन कैंडल मिलेगा जिसका क्लोज़ है 38,826, ओके?
जी। करीब। अब आप उसको वहाँ पे वो ध्यान में रखिए उस पिक्चर को, और अब आ जाइए आप एक अब एकदम अपना रीसेंट में आ जाइए, और रीसेंट में इस वीकली कैंडल में जो 20th जून वीक का कैंडल मिलेगा, उसका हाई देखिए 38,440 उसका हाई है, नहीं 39,572 उसका हाई है, ओके। और उसके बाद एक कैंडल छोड़ के दूसरा रीड कीजिए, उसका 38,945 हाई। मतलब क्या है आपका, पहला चीज़ ये देखिए कि जहाँ से फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट था ना, वहाँ पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। और इसको आप रिलेट करिए आईटी के रिजल्ट्स, वैल्यूएशन, फ्यूचर व्यू, सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ को कोई निकाल पाया। क्लियर है? अब आप ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि भाई साहब को ये ना बोले कि आप स्टॉक के दिन क्या बैठ के कर रहे हो, अगर नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं सीख पाएँगे। सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। अब आप इसके साथ में ये समझ गए कि क्यों निफ्टी आईटी पे मैं इतना स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ हूँ कि टैक्टिकल मतलब टैक्टिकल, ओके। अभी आपके पास ये व्यू हो गया। अभी दूसरा आप एक काम करिए कि 24th 7th जून 2024 आपको मिलेगा कैंडल, 7th जून, और राइट आइए ये वाला, ठीक है। ये, हाँ, जो भी इसका लो एक मिलना चाहिए, वो लो मिलना चाहिए आपको 31,320 का, ठीक है। यही लो है, ठीक है। और आपका दूसरा लो ले लीजिएगा 11th अप्रैल 2025 का लो, विच विल बी 30,918। ये जी। दोनों ले आपने ट्रेंड लाइन बना लीजिए। आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये दोनों लो लेके आप ट्रेंड लाइन बनाइए। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ कंक्लूजन। ये पूरा आपको पिक्चर दे दिया। अब कंक्लूजन ये है कि मैं किसी भी तरह से क्लोजर टू 39-40,000 निफ्टी आईटी पे, इसीलिए मेरा डिस्कम्फर्ट था, वो डिस्कम्फर्ट प्ले हो गया है। और 30,000 पे आप जाके, जैसे बीच में हुआ था जब वहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स गिरा था, सारे ब्रोकरेजेस का डाउनग्रेड आ गया था, सारे ब्रोकरेज का, और उसके बाद आप वापस 39,000 है, फिर आएगा वहाँ पे डाउनग्रेड, और मैं कहता हूँ वही उसका एंड होगा फॉल का। दैट्स ऑल, उससे नीचे वैल्यूएशन इसको लेके नहीं जाएगा। अब जी। आपका कंक्लूजन ये है कि 30,000 की तरफ जिस दिन मिलेगा, मेरा खुद का कंफर्ट होगा, मैं उसे इस सेक्टर में एंट्री लूंगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं ले पाऊँ। अच्छा, एक पुरानी बाजार की कहावत थी लिफ्टमैन वाली। अब आपने लिफ्टमैन की जगह पे जो जितने ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनकी रिपोर्ट्स को रख दिया है। लिफ्टमैन वाली क्या थी, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, लेकिन कि ब्रोकिंग फर्म जब का लिफ्टमैन पूछने लगे कि कौन सा शेयर खरीदें, या जब वो बताने लगे कि कौन सा शेयर खरीदें, तो समझ लीजिए मार्केट का टॉप आ गया। मैथमेटिक्स में एक सिंबल है इक्वल टू, लिफ्टमैन इक्वल टू ब्रोकर रिपोर्ट, सिंपल है, दोनों वही करते हैं, बिल्कुल वही करते हैं। तो अब आप, इसीलिए मैं सबको पूरा डिटेल समझाता हूँ कि आप इसको समझेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने के बावजूद भी मैं क्यों पॉजिटिव नहीं हो रहा हूँ निफ्टी आईटी में। तो ये चीज़ समझिए, ये आईटी का सिचुएशन है, लेकिन फिर भी बहुत वाइड रेंज है, और ये वाइड रेंज ही रहेगा। जी। अब ये बताइए, आपने जो ट्रेंड लाइन खींची है, और उससे पहले मैंने ये जो एक बाद वाले पॉइंट से, ये जो आपका अभी ये कौन सी तारीख है, 7 अप्रैल वाले बॉटम से मैंने एक राउंडिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे टोपी डाल रखी है। ये क्या हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बनने जा रहा है? और अगर कहीं उसका ब्रेकडाउन हुआ तब क्या होगा? या आपको लगता है नहीं, कि नहीं, उतनी नौबत नहीं आएगी? नहीं होगा, नहीं होगा, चिंता ना करें, कारण समझाते हैं। देखिए, अभी का लेवल बताएं, अभी का लेवल कितना है निफ्टी आईटी का? 37,600 मोटा मोटी। मुझे मेरे यंत्र की जरूरत पड़ेगी। 37,660, 37,000 मान लेते हैं, 37,500 माइनस 30,000, 7,500
37,500 वी आर टॉकिंग अबाउट अ डाउनसाइड ऑफ 20%, ठीक है। अभी आपका आईटी इंडेक्स का वैल्यूएशन है पीई का 27.5, 27.5 माइनस 20%, 22 पीई। आईटी इंडेक्स 22 पीई पे आपको मिलेगा ना, मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत है, मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। 22 पी पे मिलेगा, आगे का 5% टीपीएस ऐड होगा कि नहीं होगा, तो इफेक्टिवली 1 ईयर आपको 20 फी मिल सकता है। वहाँ पे लपकने वाली चीज़ जब सब बोलेंगे 15 पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं बता रहा हूँ क्यों। अब नहीं जाएगा, गारंटी देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ों को आपको लिख के दिखा रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी कुछ लगता है, क्या कर सकते हैं? जी, तो मतलब ये कि अभी फ़िलहाल इसमें आईटी में नए अवसरों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि जब सारी दुनिया डरने लग जाएगी, उस समय अलग तरीके से फिर से इसको देखा जाएगा। बिल्कुल। जी।